बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में ना ही कुकिंग होगी और ना ही बेकिंग, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त सा यहाँ पर डिज़र्ट बनकर तैयार होगा। आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी कोल्ड डिज़र्ट, जिसको बनाना बहुत आसान है। बग़ैर कुकिंग किए, बग़ैर बेकिंग किए ये ज़बरदस्त सा मीठा बनकर तैयार होगा, और वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही क्विक एंड ईजी डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए होगा दूध। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है तकरीबन 1 कप दूध ले लिया, और ये गर्म दूध है। आप पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ये आप बाउल में डालिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया कॉफ़ी पाउडर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और दूध चूँकि गर्म है तो इसलिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो देखिए दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गई हैं दूध के अंदर। तो हमारा जो ये मिक्सचर है ना बिल्कुल रेडी है। इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ, और यहाँ पर दूसरे बाउल में मैंने ले लिया यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप दूध। आप चाहें तो क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने दूध लिया यहाँ पर, 1 टीस्पून मैंने दोबारा से इसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, और 1 खाने का चम्मच मैंने कोको पाउडर ऐड कर दिया है। तो हम तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक और हमारा मिक्सचर जो है वो बन के रेडी हो गया। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया, और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप भर के व्हिपिंग क्रीम। क्रीम को अच्छा ठंडा होना चाहिए, तभी हमारी जो क्रीम है वो अच्छे से व्हिप होगी। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिए 3 से 4 खाने के चम्मच भर के पिसी हुई चीनी। चीनी ऐड करने के बाद मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बीट करूँगी। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, जो हैंड विस्कर होता है, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको मैं तब तक बीट करूँगी जब तक ये अपने साइज़ से डबल नहीं हो जाती। या फिर देखिए मैं इसको यूँ उठा रही हूँ तो ये गिर नहीं रही नीचे, बस इतना हमने इसको व्हिप करना है। उसके बाद हम इसके अंदर वो मिक्सचर डालेंगे कॉफ़ी और कोको पाउडर का, जो हमने तैयार किया था ना दूध में डालकर। तो वही मिक्सचर मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो बस सारी क्रीम को जो है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरह से। तो क्रीम को इकट्ठा करने के बाद मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ, और अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध, कॉफ़ी और चीनी का जो मिक्सचर तैयार किया था ना वो मैंने ले लिया, और यहाँ पर सर्विंग डिश भी ले ली है। अब मैं यहाँ पर पापे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो एक एक करके पापे को लेकर मैं इस दूध के अंदर डिप करूँगी। बहुत ज़्यादा देर हमने नहीं रखना, बस हल्का हल्का सा डिप करेंगे इस तरह से। और उसके बाद पापे को लेकर मैं सर्विंग डिश में रखती जाऊँगी। ये देखें इस तरह से। और दोबारा से मैंने पापा दूसरा डाला, दूध में डिप किया, उसके बाद निकाल के मैंने इसको सर्विंग डिश में रख दिया। तो सारे के सारे पापे को मैं इसी तरह से असेंबल कर लूँगी सर्विंग डिश में। एक लेयर हमने बनानी है पापों की। तो ये देखिए पापों को मैंने अच्छे से असेंबल कर दिए। अब इसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम डालेंगे, जो अभी हमने व्हिप करके रखी हुई थी। इसको भी डाल के मैं अच्छे से इवन स्मूथ कर लूँगी। आप पापों की जगह केक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पापों से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है आई थिंक। तो इसलिए पापों का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपका भी जो ये डिज़र्ट है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब मैं दूसरी लेयर दोबारा से पापों की लगाऊंगी। तो उसी दूध में मैं पापों को डिप करके इसमें रखती जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए इनको मैंने असेंबल कर लिया दोबारा से। और ये जो थोड़ा सा दूध बचा है ना वो भी मैं इस पापों के ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको ज़ाया नहीं करना। तो ये थोड़ा दूध जो है ये भी मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि पापे हमारे अच्छे सॉफ्ट हो जाएँ। तो दोबारा से एक लेयर लगाऊंगी क्रीम की, और इसको इवन स्मूथ कर लूँगी। तो अब आप चाहें तो इसी तरीके से आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डेकोरेशन इसके ऊपर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। इसकी भी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को आप वॉच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट गनाश डाल दिया। अब टूथपिक की मदद से मैं इसका यूँ करके डिज़ाइन, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है।
तो चॉकलेट गनाश डालने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स जो हैं वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आपके पास कुकिंग चॉकलेट है ना, वो भी आप इसमें ग्रेट करके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप कॉफ़ी को ही इस पर इसके स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद है जिस तरीके से आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर लें। तो ये मैंने चॉकलेट चिप थोड़े थोड़े ऊपर से इसके स्प्रिंकल कर दिए। तो ये हमारा कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट जो है ना बन के रेडी है, लेकिन अभी ये सर्व के लिए रेडी नहीं है। पहले हम इसको फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। जब ये अच्छा ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। चलिए इसको अब मैं रख देती हूँ रेफ्रिजरेटर में 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं इसको फ्रिज में पड़े हुए, तो आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये कोल्ड कॉफ़ी डिज़र्ट बन के तैयार है। ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितना ये मज़ेदार लग रहा है, बहुत ही आसानी से ये बन गया है, और ना इसमें हमने कुकिंग की है ना बेकिंग की है, और उसके बावजूद ये देखिए कितना टेस्टी बना है। आपको ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।